चाइना से एक न्यूज आई थी कि उन्होंने सोने की खरीदारी में अब रोक लगा दी है। वहीं मैं बात करूं नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े की, वो भी काफी बेहतर आए हैं, जिसके कारण हमें गोल्ड में इतना तेज गिरावट या फिर शार्प डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए क्या हुआ है कि कल हम अगर हमारी पिछली रिपोर्ट देखें, जितनी भी हमारी पुरानी रिपोर्ट्स हैं या फिर हमारे वीडियोस हैं, उसके हमने क्लियर बोला था कि चाइना कंटिन्यूसली गोल्ड के अंदर बाइंग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाइना अगर इतना कंटिन्यूसली गोल्ड में बाइंग कर रहा था तभी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पॉजिटिव था। हमने पहले ही बताया था जो इस समय गोल्ड की डिमांड है या फिर जो तेजी दिख रही है वो चाइना ड्रिवन है, मतलब चाइना के थ्रू दिख रही है, उन्हीं की बाइंग करंट दिख रही है। एक रिपोर्ट भी आई थी कि यूएस के अंदर इस समय गोल्ड के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट्स या फिर इतनी बाइंग नहीं हो रही है जितना एशियन कंट्रीज में हो रही है, स्पेशली इन चाइना। एशिया और इंडिया की बात करें तो गोल्ड इंडिया में तो ऑलरेडी एक ट्रेंड बना रहता है कि गोल्ड की बाइंग करनी है, लेकिन चाइना ने स्पेशली गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिलहाल इस समय कल एक न्यूज आई है कि चाइना ने गोल्ड के अंदर बाइंग स्टॉप कर दी है। कितने स्टॉप करी है, कितने दिन के लिए करी है, अब यहां से क्या वो सेलिंग करेंगे, इसके बारे में अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, अभी कोई भी रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो नॉन फार्म पेरोल डेटा की, तो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो एक्सपेक्टेशन था वो 1,85,000 था, लेकिन जो डेटा एक्चुअल आया वो 2,72,000 का आया। तो आपने जैसे बोला घी का काम करा, डेफिनेटली उसने घी का काम करा हुआ है। जो गोल्ड है वो 2,000 पॉइंट ड्रॉप हुआ है और सिल्वर 5,000 पॉइंट ड्रॉप हुई है। वहीं अगर हम देखें तो कल हमने अपने क्लाइंट्स को क्लियरली बोला था कि 94,000 से लेकर 96,500 के बीच में सिल्वर में मेजर रेजिस्टेंस जोन है और वहां पे खरीदी करके काम नहीं करना है। वहां से हमने डाउनसाइड देखा, रेजिस्टेंस जोन के अंदर एंटर करा, वहां से हमने डाउनसाइड देखा। कल हमने अपने सब्सक्राइबर को 93,300 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाई थी और जो टारगेट मिले हमको 88,500 तक के हमने बोले हुए थे और जो लो लगा हुआ है वो 88,752 के आसपास था और 89,000 के आसपास क्लोजिंग दी है। वहीं अगर की बात करें तो हमने क्लियरली बोला था कि 70,800 से 70,000 का सपोर्ट है, लेकिन 72,200 के आसपास अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो 71,600 से 71,200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ। अब मार्केट के अंदर मेटल्स के अंदर प्रेशर है, क्रैश हो रहा है। लास्ट वीक में हमने बोला था कि इसके अंदर प्रेशर बना रहेगा जब तक सिल्वर 96,500 के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम लोग तेजी नहीं करेंगे और जब तक गोल्ड के अंदर 74,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग तेजी नहीं करेंगे। भारत ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाई है, लेकिन ध्यान रखें इस बार मिलजुल के सरकार ये बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण स्टॉक मार्केट में तो एक अच्छी तेजी बरकरार है, लेकिन कमोडिटीज मार्केट में क्या लग रहा है आपको? देखिए सबसे पहले तो क्या है, इक्विटीज मार्केट 4 जून को पूरा क्रैश हुआ था, सारे के सारे डर गए थे। उसका रीजन ये था कि जो एग्जिट पोल थे उसके एक्सपेक्टेशन से नहीं आया था, ये सभी को पता है। लेकिन उसके बाद में वापस से एक नया रिकॉर्ड के तरफ से वापस चला गया निफ्टी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव अभी बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा निफ्टी का लेवल 22,250। अगर 22,250 को ब्रेच करता है और अपना हाइक जो करंट है वो नहीं तोड़ता है तो 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग करेंगे। आने वाले टाइम में 19,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ? नेगेटिव इसलिए होने के कुछ रीजंस हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मुझे तेजी दिख रही है, यूएसडीएनआर के अंदर भी मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, 84.50 और 85 तक जाते हुए दिख रहा है। अगर यूएसडीएनआर में तेजी आ रही है तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रेशर आएगा और डेफिनेटली एक हंग पार्लियामेंट बनी हुई है, मोदी जी डेफिनेटली बने हुए हैं, लेकिन वो किसी के सपोर्ट में बने हुए हैं तो उनको आगे तकलीफ आएगी। लेकिन जो फर्स्ट बजट अभी आएगा वो फर्स्ट बजट हमेशा थोड़ा सा पैनिक वाला रहेगा, थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा, हार्ड स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर हार्ड स्टेप्स लिए जाते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी केवल और केवल 22,250 के नीचे ही करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। बिल्कुल। गोल्ड में हमने कल 2000 पॉइंट की गिरावट देखी है, अब आगे आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा गोल्ड में? देखिए गोल्ड के अंदर अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बना हुआ है, उसके पहले थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर्स के हमको डेटा को देखना जरूरी है। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स का डेटा क्या है इस हमको देखना जरूरी है। तो पहले उस चीज को हम लोग नजर डालते हैं। गोल्ड में इस समय 68% बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो 32% है। इस वीक में जो गोल्ड है उसने 6% ट्रेडर्स ने नई फ्रेश बाइंग बनाई है और जो सेलर है उन्होंने 13% जो सेलर है 13% सेलर्स ने अपनी पोजीशन को काटी है। मतलब जो पैनिक में थे या जिन्होंने नीचे के लेवल पे बेच रखी है 66,000 65,000 उन्होंने भी अपनी पोजीशन काटी है। नई पोजीशन यहाँ पे बनी है। कल बहुत सारी क्वेरीज आई है कि किसी ने 73,000 पे बाय कर लिया है, किसी ने 72,000 बाय कर लिया है, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। तो वहां पे एक जो फंसे हैं
उनके लिए अभी थोड़ा सा टेंशन वाली चीज रहेगी, क्योंकि ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। और जिन्होंने काटी है वो 13% ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन काटी है। पहले भी हमने बताया था पोजीशंस नीचे के लेवल की सेलिंग वाली कट रही है और बाइंग वाली नहीं क्रिएट हो रही है। हाँ जी। इसलिए गोल्ड के अंदर रिटेल ट्रेडर्स का प्रेशर बना हुआ है। ओवरऑल नेट देखें तो 1% का ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, मतलब नई पोजीशन नहीं बनी है। किसी ने नई पोजीशन नहीं बनाई है। किसी ने काटी है तो किसी ने खरीदी है, तो कुल मिला के एडजस्ट हुई है। तो बेचने वाले ने खरीद लिया, खरीदने वाले ने बेच लिया, तो आपस में वही हो रहा है। ठीक की बात है। वहीं अगर चांदी की बात करते हैं, चांदी के अंदर 84% बायर्स बैठे हैं और सिर्फ 16% सेलर्स बैठे हैं। 84% बायर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इतने ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं तो चांदी के अंदर डेफिनेटली प्रेशर अभी और देखने को मिलेगा। लेकिन वीकली की बात करें 22% ट्रेडर्स ने नई पोजीशन बनाई है खरीदी की। बिल्कुल, क्योंकि कल इतनी क्वेरी आई है, कल जब मार्केट गिर रहा था तब रिवर्स में पोजीशंस बनी हैं और बहुत ज्यादा बनी है। वीकली की बात करें तो 22% ट्रेडर्स नए ट्रेडर्स मतलब नई पोजीशंस बनाई हैं। वहीं अगर बात करें तो 25% मंदी की पोजीशन लोगों ने काटी है। अब जितने ट्रेडर्स पहले 76,000 में बेच के काम कर रहे थे, अब वो 94,000 में खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है। exactly. अभी मान के चलिए हमने भी टारगेट दिए हुए हैं 1,06,000 के आएगा, लेकिन ये करेक्शन लेने के बाद आएगा। कितना आएगा टाइम लगेगा, लेकिन इस समय 1,06,000 की जो चीजें हैं वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो चुकी हैं जी। ठीक है। वहीं अगर बात करें ओवरऑल तो 10% की पोजीशन नेट फ्रेश बनी है, मतलब नए जो ट्रेडर्स आए हैं उन्होंने 10% नई ट्रेडर स्ट्रेटेजी के थ्रू अपनी नई मतलब जो नए ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी 10% पोजीशन बनाई है, 10% नई पोजीशंस क्रिएट हुई। तो मतलब ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू गोल्ड। ओके, मतलब जो कल 5,000 पॉइंट सिल्वर गिरी है अभी और गिर सकती है, अभी और गिरने की उम्मीद है। वो हम लोग लेवल्स आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर 82% बायर्स हैं, हाँ, ठीक है, और 18% सेलर्स हैं। लेकिन जो पोजीशन इस वीक बनी है 7% ट्रेडर्स ने क्या करा है, बाइंग बनाई है, और 25% ट्रेडर्स ने क्या करा है, सेलिंग की क्रिएट करी है। ठीक है। तो इस समय जो पोजीशन है वो मिक्स है। हमें लग रहा है कि दोनों तरफ के मूवमेंट मिलेंगे और ऑन राइज, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी हमें सेलिंग की ही क्रिएट करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि मार्केट के अंदर अभी भी 82% बायर्स हैं और जैसे ये ऊपर जाएगा तो वापस से सेलिंग प्रेशर बहुत ताकत से आएगा। वो लेवल्स हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। बात थोड़ी सी, अगर मैं अमेरिका के इन्फ्लेशन की बात करूं तो उसमें भी आई गेस इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पहले 3.5% था। इस बार क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट कम हो सकता है? देखिए, इन्फ्लेशन कम होने का जो रीजन था, मैंने पहले भी बताया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस डेफिनेटली कम हुई हैं, लेकिन उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वापस, क्योंकि इतना रेंज बाउंड चल रहा है क्रूड ऑयल, क्योंकि 6,050 तक देखा था हमने, वापस से ये 6350 के आसपास ये क्लोज हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल स्टेबल हो गया है। स्टेबल कोई भी चीज, कमोडिटी स्पेशली अगर स्टेबल होती है तो इकोनॉमिकली अच्छा माना जाता है। फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसको इकोनॉमिकली अच्छा नहीं माना जाता। क्रूड ऑयल के अंदर जिस तरह से तेजी आई है या फिर मंदी आई है, दोनों तरफ के एक लेवल ट्रेड चल रहे हैं। इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है इस बार की, डेफिनेटली याद रखिएगा, इस बार बुधवार को इन्फ्लेशन का डेटा है और एफओएमसी की मीटिंग है। जिसने भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शांति से काम कर लिया, कम लॉट में काम करा, इंट्राडे ट्रेडिंग में लेने की कोशिश करी और छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ में काम करा, चाहे वो एनालिस्ट हो चाहे वो ट्रेडर हो, थर्सडे फ्राइडे को कमा के जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन पेशेंस मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रखने की बहुत जरूरत है। यार बहुत सारे लोग बोलते हैं फेड में क्या लग रहा है, ठीक है ना। देखिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं सूट बूट पहन के मैं फेड की मीटिंग में पॉवेल जी के साथ में नहीं बैठा हूँ। मेरे को यहाँ से नहीं पता कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन ये पता है कि उनके बोलने के बाद क्या होगा, मार्केट का रिएक्शन वो हमें पता रहता है। लेकिन पर सब पूछते पोजीशन एफओएमसी से पहले बनाने की, जबकि हम क्लियरली बोलते उससे पहले कुछ मत करिए, उसके बाद करिए। देखिए, उसके पहले करने का क्या रीजंस है मुझे नहीं पता। क्या मैंने एक मतलब बाइंग करने कोई अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। आपकी अपॉर्चुनिटी ये तुक्का है, लग गया बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो उसके बाद आप रोते रहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है, गिरते मार्केट में भी ट्रेड पकड़ना है और बढ़ते मार्केट में भी ट्रेड पकड़ना है, और अगर उल्टा बैठ गया तो उसके बाद सुननी भी नहीं सुननी है। तो फेड की जो मीटिंग है बुधवार को रात को 11:30 बजे, उसके पहले इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, मार्केट में मूवमेंट बहुत देखने को मिलेगा वेडनेसडे के दिन। उसके बाद पूरा की पूरा दारोमदार किस पे होगा, फेड क्या बोलेगा। इंटरेस्ट रेट घटाने की अभी कोई कंडीशन नहीं है, आगे कब घटाएंगे उसको हम लोग बात करेंगे कि फेड क्या बोलता है। सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। हाँ जी। अगर इन्फ्लेशन 3% के नीचे आता है तो उम्मीद बढ़ जाएगी,
हाँ। कि इंटरेस्ट रेट कम हो और गोल्ड सिल्वर के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन अगर 3% से ऊपर रहता है तो डेफिनेटली अभी इसको और खींचा जाएगा। अच्छा। इंटरेस्ट रेट को हो सकता है 5.5% को अगले 3 से 4 महीने तक के लिए और खींच दिया जाए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि फेड क्या बोलता है। तो फेड के बोलने पे सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। मतलब फेड बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अगर मैं बात करूं देखिए इंपॉर्टेंट डेटा मतलब इन द सेंस ये क्योंकि मीट होती है उसमें इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है कि इस इकोनॉमी में अभी हम आगे क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमी हमको कैसे लग रही है, जिस तरह से जॉब डेटा आ रहे हैं, हाँ। जिस तरह से इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, जिस तरह से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड है, तो इतने सारे अगर पॉजिटिव न्यूज हैं तो उनको इतनी जल्दी नहीं कि इनको घटाया जाए या इतना प्रेशर नहीं है। ये इन्फ्लेशन की वेट करेंगे, 2% नहीं आने का वेट करेंगे, लेकिन 2.5% तक तो करेंगे वेट। जब तक 2.5% या 2.25% नहीं आ जाता, नीचे की तरफ नहीं आता इन्फ्लेशन, तब तक ये घटाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग लेवल्स की। डॉलर इंडेक्स में क्या लग रहा है आपको? देखिए डॉलर इंडेक्स के अंदर जो अभी सपोर्ट दिख रहा है मेरे को वो है 103.50 से 1202 का। 103 रुपए 50 पैसे, मतलब सॉरी 3 रुपए 50 पैसे नहीं है, वो 3 रुपए है। 103.50 से 102 का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट जोन में बेच के काम नहीं करना है। जिस तरह से फ्राइडे नाइट को इसने तेजी पकड़ी है, हमें कंटिन्यू लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी इसके अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी और आने वाले टाइम में 105.50 से 106.20 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर रहता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे आता है। एग्जैक्टली। यूएसडी आईएनआर में क्या लग रहा है आपको? यूएसडी आईएनआर में देखिए 83.50 के ऊपर हमने कंटिन्यूअसली बोला हुआ था 83.50 के आसपास बाइंग करिए। अगर आप डेली रिपोर्ट हमारी पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर क्लियर है कि डेली रिपोर्ट पढ़ने में आप क्लियर देखेंगे कि हमने लिखा हुआ 83.50 में अगर बाइंग कर रखी है, स्टॉप लॉस 82.90 का रखिए। टारगेट हमें जो दिख रहा है यूएसडी आईएनआर में वो 83.75 का इक्वेट करेगा। 83.75 अगर क्रॉस करता है तो 84.50 से 85.20 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, फॉरेन मार्केट्स की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में आपको क्या लग रहा है? जो कॉमेक्स गोल्ड है उसमें जो सपोर्ट है वो 2275 का है। अगर 2275 के नीचे बंद होता है तो हमें सीधा टारगेट क्या मिलेगा 2240 से लेके 2200 तक। अगर 2200 भी ब्रेक कर देता है तो 2160 तक के टारगेट मिलेंगे। अब मान के चलिएगा 2400 जो डॉलर है वो अब टूटना कुछ समय के लिए हमें मुश्किल लग रहा है। अगर 2275 तोड़ देता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, या फिर 2320 से 2350 के बीच में अगर मिलता है तो वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जा सकती है। अब आप बोलेंगे इतने बड़े लेवल्स, इतने वीकली रिपोर्ट है, इतने बड़े लेवल्स होंगे मार्केट में। अगर 2000 पॉइंट का गोल्ड में मूवमेंट हो रहा है, $100 का मूवमेंट एक दिन में अगर गोल्ड के अंदर हो रहा है, सिल्वर के अंदर $2 या फिर M6 में अगर देखा जाए तो 5000 पॉइंट का मूव हो रहा है, तो स्टॉप लॉस भी बढ़े रहेंगे, टारगेट्स भी बढ़े रहेंगे। तो यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि सिल्वर अगर जो ट्रेड करते हैं वो सिल्वर मिनी में करें, या फिर जो 10 लॉट सिल्वर या 20 लॉट सिल्वर में ट्रेड करते हैं वो 2 लॉट या 5 लॉट में ट्रेड करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। MCX हॉटेस्ट कमोडिटी गोल्ड में क्या लग रहा है आपको? देखिए गोल्ड में जो सपोर्ट है, हमने कल भी अपने क्लाइंट्स को बताया था 70800 से लेके 70000, 70800 से 70000 का मेजर सपोर्ट है। 70000 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक थोड़ी सी एक सपोर्ट जोन और क्लाइंट्स को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर 70000 का लेवल ब्रेक कर गया तो सीधा नॉन स्टॉप टारगेट 66000 का है, उसके पहले कुछ भी नहीं बन रहा है। अच्छा, मतलब एकदम एक साथ 4000 पॉइंट की गिरावट। बिल्कुल एक साथ 4000 पॉइंट की गिरावट। अब ये 3 से 4 महीने में 3 से 4 हफ्ते में आती है, 6 हफ्ते में आती है, लेकिन 4000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी और ऑन राइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर क्रिएट होगी। सपोर्ट जोन जो है 70800 से 70000 है। जब तक 70000 नहीं टूट रहा है तब तक हमारे लिए थोड़ा सा सेफेस्ट जोन बना हुआ है। कल जिन्होंने अपनी नई पोजीशन जैसे क्रिएट करी है गोल्ड में, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो अगर कोई नई पोजीशन क्रिएट करी है तो अगर कहीं भी 70000 से 72200 के आसपास मिलता है, अगर आपने कोई भी क्रिएट करी है पोजीशन तो 72000 के आसपास मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो एग्जिट करने की कोशिश करिए। इस समय स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से आप अगर चार्ट देख रहे हैं मेरा, तो चार्ट के अंदर रेडिश कंटिन्यू बनी हुई है। अगर इसने 70000 का अगर ब्रेक कर दिया है, जो डबल टॉप बन रहा है, सिल्वर के अंदर डबल टॉप टूट चुका है, इसलिए अभी हम ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। गोल्ड में अभी डबल टॉप बटन जो पैटर्न है, जो डबल टॉप पैटर्न है वो अभी तक नहीं टूटा है। अगर वो नहीं टूटा है तो उसके अंदर अभी थोड़ा सा आपको वेट करना जरूरी है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली 66000 तक के टारगेट मिलेंगे। जिन्होंने बेच रखा है 66000 62000 उनको लिए राहत की खबर हो सकती है। कॉमेक्स चांदी में क्या लग रहा है? देखिए कॉमेक्स चांदी में सबसे एक हमारा ब्लंडर हुआ था कि 32 पे हमने ऊपर बाय किया था, उसके बाद वो उतना सस्टेन नहीं करा, 30 वापस उसने ब्रेक कर दिया है। वहीं से हमने अपनी पोजीशन रिवर्स कर दी है कि $30 के नीचे हमारा जो टारगेट रहेगा 28 से $27 तक का रहेगा। अभी भी $29 का सपोर्ट है। 29 के अगर नीचे जाता है तो 28.20 से 27.50
और नीचे में 26.50 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर कॉमेक्स चांदी, कॉमेक्स सिल्वर अगर $29 को तोड़ती है तो स्टॉप लॉस 30.50 पर आएगा, और या फिर अगर उछाल मिलता है तो $30 के आसपास वापस बिकवाली कर सकते हैं। इसमें हमने क्लियरली अपने क्लाइंट्स को बोला था कि $32 का वापस से रेजिस्टेंस बन चुका है। 30.80 से 31.80 के बीच में बिकवाली करके काम नहीं करना है। जब तक $32 क्रॉस नहीं करेगा तब तक चांदी में तेजी नहीं करेंगे। MCX में जो चांदी है उसका आपको क्या लग रहा है कि आगे जैसे 5000 पॉइंट गिरी है, तो अब क्या लग रहा है कि आगे क्या देखने को मिलेगा? आपने बताया है कि डाउनसाइड प्रेशर है, बट स्टिल अभी फॉर नाउ क्या लग रहा है? देखिए फॉर नाउ ये है कि अभी 3 दिन हो सकता है कि मार्केट स्लगिश रहे, ठीक है, लेकिन 88,000 का सपोर्ट है। 88,500 अगर ब्रेक करता है तो नॉन स्टॉप टारगेट मिलेगा हमें 86,000 और उसके बाद में 84,500। 84,500 पे बाइंग करना है वो बाद में समझेंगे, उस समय क्या लेवल्स आते हैं, क्योंकि इसमें नीचे में अगर मैक्सिमम गया तो 82,000 तक की स्ट्रेंथ भी हमको देखने को मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है इस समय, अगर जो रेजिस्टेंस जोन है इस समय इंट्राडे में बोल लें या शॉर्ट टर्म में बोल लें, वो 90,000 से 91,300 का है। तो 90,000 से 91,300 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और जो एक्चुअल स्टॉप लॉस अब बन गया है वो 95,000 का बन गया है। मतलब इस हफ्ते हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 95,000 क्रॉस करे। अब 5,000 का मूवमेंट आजकल कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन यस डेफिनेटली अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है राइज की और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे डेली लेवल्स में अगर कहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली इसमें जाना चाहिए। एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे अभी हम जो भी लेवल्स में बात कर रहे हैं उसमें आई नो कि मूवमेंट इतना ज्यादा है तो स्टॉप लॉस फॉर श्योर इतना ऊपर का रहेगा, लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो चाहते हैं कि वो लगातार ट्रेड करें, तो उनके लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे? देखिए स्टॉप लॉस हम नहीं बना सकते, बिल्कुल समझे। मार्केट अगर इतनी वॉलेटिलिटी कर रहा है तो हमें क्या रहता है, हमारे पास ये एंट्री है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हम नहीं बनाते, पोजीशंस को हम कम ज्यादा करा जा सकता है। आप ये सोचेंगे कि स्टॉप लॉस को हम क्रिएट करें, वो पॉसिबल नहीं है। पोजीशंस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल ट्रेडर्स हैं तो प्लीज इंट्राडे ट्रेड या फिर इंट्राडे लेवल्स के साथ में काम करें, लेकिन फिर भी $1,000 का स्टॉप लॉस का सिल्वर के अंदर आज की तारीख में कोई भी आपको देगा क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशंस है। अगर एक्चुअल टेक्निकल है, सट्टा करना है तो 200-300 पॉइंट लगा के कोई नहीं, वो तो अलग ही चीज है। कॉपर में क्या लग रहा है? देखिए कॉपर में हमने पिछले 2 हफ्ते से हम कंटिन्यू सेलिंग को दे रहे हैं। हमारा टारगेट हमने बोला हुआ था कि 840 से लेके 825 का मिलेगा, अभी भी हम इंटैक्ट है। लास्ट वीक की बात करें 2 हफ्ते पहले की, तो हमने 913 के आसपास सेलिंग दी थी। लास्ट वीक हमने दिया था कि 890 के आसपास मिलता है, लेकिन 884 के आसपास से वो पलट गया। अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव है और हमें जो टारगेट है वो 840 तक देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई राइज मिलता है तो सेलिंग राइज के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी जाएगी, वो 865 के आसपास रहेगी। स्टॉप लॉस जो अब लगाना है वो 885 के ऊपर का लगाना है। टारगेट अभी भी इंटैक्ट 840 तक का रहेगा। कॉपर में हम लगातार वैसे अगर देखा जाए तो अपने ट्रेडर्स को सेलिंग दे ही रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी वो लोग कमा ही रहे हैं। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल में क्या लग रहा है सर? देखिए पिछले हफ्ते क्या दिया था, 6300 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी थी। हाँ। 6050 का टारगेट दिया था। 60780 के आसपास का उसने लो लगाया है, उसके बाद में वापस से बाउंस करा है और 6350 के आसपास क्लोज हुआ है। मार्केट में पोजीशंस जिस तरह से बनी हुई हैं और जिस तरह से ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव का है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि 6050 से 5900 के आसपास मिलना चाहिए। अगर ट्रेडर्स सेल करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर सेल करना चाहते हैं तो 6430 से 6480 के बीच में सेल करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 6750 के ऊपर का लगा के रखें एग्जैक्ट, क्योंकि 6730 का ऑलमोस्ट हाई है पिछले बार का 27 का। तो 6750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखें। टारगेट हमें वापस से 6050 से लेके 5900 तक देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल में अभी भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। एक चीज मुझे कहनी है कि आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे मार्केट मतलब ट्रेडर्स को कि उन्हें किस तरीके से कैसी रणनीति यूज करनी चाहिए एफओएमसी मीट से पहले? देखिए एफओएमसी मीट से पहले सबसे पहले ये है कि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे लेवल जो हम आपको मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे देते हैं, बिल्कुल, जो 2500 वाली बेसिक सर्विस में रहता है। हाँ, वो अभी आपके शायद कुछ ऑफर भी चल रहा है। हाँ, ऑफर चल रहा है। अभी हमने 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स में सब में हमने ऑफर निकाला हुआ है अपने ट्रेडर्स के लिए। अगर आप वो ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो सिर्फ 15 तारीख है, 15 जून के बाद में ऑफर नहीं रहेगा और हमारी प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी डेफिनेटली। जो सुबह का मॉर्निंग समाचार है मैं वो खुद प्रिपेयर करता हूँ, इसके अलावा कोई भी प्रिपेयर नहीं करता है। तो सुबह का जो 8:30 बजे का मॉर्निंग समाचार है, कमोडिटी समाचार स्पेशली, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग लाइव ट्रेडिंग में भी आए। ऑल्सो हम एक चीज और प्लान करें कि जो हमारा जो समाचार है उसको हम अपने क्लाइंट्स को ऑडियो वर्जन में या फिर पॉडकास्ट के थ्रू कैसे पहुंचा सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी।
और बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की अगले 3 दिन की, तो अगले 3 दिन डेफिनेटली कंपनी समाचार को पढ़िए, इंट्राडे ट्रेड्स और इंट्राडे लेवल्स के साथ में ही काम करिए। उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो वो गुरुवार और शुक्रवार को ही होगी। लेकिन अगर उसके पहले मार्केट में बाइंग करके काम नहीं करना है, स्पेशली इन मेटल्स। एग्जैक्टली, थर्सडे और फ्राइडे बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज 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 अपनी पोजीशन को कम लीजिए या फिर बेहतर होगा ट्रेड मत करिए। थर्सडे और 3 दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, पर थर्सडे फ्राइडे का इतना बड़ा और इतना अच्छा मूवमेंट हम पकड़ सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड मत करिए, देखिए थोड़ा सा आप ट्रेड मत करिए ऐसा नहीं है, ट्रेड करिए लेकिन इंट्राडे करिए। इंट्राडे करिए, वही मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड करके मत जाए। हाँ, और इंट्राडे ट्रेड जितना हो सकता है उतना करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग और सेलिंग एक मार्केट में इंट्राडे हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए और कोई बोलते हैं आपने बाइंग 1000 रुपए ऊपर चली गई सिल्वर, आपने बाइंग नहीं दी। नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो मैं बाइंग करके अपने क्लाइंट्स को फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट ये एक पार्ट है मार्केट का, लेकिन हमको बिना ट्रेंड के अपोजिट खेलना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने ट्रेडर्स को जो भी कॉल्स देते हैं वो पैटर्न बेस्ड देते हैं। अगर कोई पैटर्न बना है फिर वहां से ब्रेकआउट मिला है तो फॉर श्योर आपको कॉल्स आएंगी। लेकिन चढ़ते मार्केट में, गिरते मार्केट में आप चाहो कि हम आपको कॉल दे दें बिना किसी रीजन के, बिना किसी पैटर्न फॉर्मेशन के, तो वो नहीं होगा। एक चीज होती है, क्या लग रहा है? हाँ, हम लोग शायद हमने कल देखा भी था। एक्चुअली हम लोग एक पैकेज भी लॉन्च करने वाले हैं कि क्या लग रहा है पैकेज। एक्चुअली क्या लग रहा है इतना ज्यादा होता है। मैं जब रिसर्च टीम के अंदर हमेशा अपने साथ में बैठता हूँ, दिन भर फोन पे लगे हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर 5 मिनट में, हर 15 मिनट में फोन लगा के, क्योंकि उनकी जो पोजीशन, उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, लेकिन उनकी पोजीशन इस तरह से फंसी होती है कि वो ना तो एग्जिट कर पाते हैं, मेंटल स्टेट जो रहता है वो क्लियर नहीं होता कि हम पोजीशन को एग्जिट करें, कि उसको संभाल के रखें, कि उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल सकें। तो जो बायस होता है कि मैंने खरीद के रखा हुआ है, हाँ, उससे निकल पाना इतना आसान नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि रीजंस बहुत सारे हो जाते हैं। लॉस में पोजीशन इतनी ज्यादा होल्ड रखना, प्लस इतनी ज्यादा लॉट साइज में काम कर लेना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्लीज या तो अपनी पोजीशन को होल्ड मत रखें या फिर इतनी ज्यादा लॉट साइजेस में प्लीज काम ना करें। और मेरे करण अर्जुन नहीं आते, कभी वापस नहीं, इस मार्केट में नहीं आते कि मेरे करण अर्जुन मेरा खोया पैसा निकल आएगा। ये समुद्र है, यहाँ पे आप लोटा लेकर बैठेंगे तो बेटर है, बाल्टी लेने जाएंगे या फिर बड़ा सा ड्रम लेके समुद्र में से पानी निकालने जाएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9834783003 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट www.commoditysamachaar.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी ऐप है प्ले स्टोर से जो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको फ्री अपडेट्स वगैरह सारी चीजें आपको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। Thank you.